गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। नौमिद्धते अभ्रवपुषे तडिताम्बराय गुञ्जावतां सपरिपिच्छलसन्मुखाय वह्निस्रजकवलवेत्रविशानवेणु लक्ष्मश्रियमृदुपदे पशुपङ्गजाय भजामि राधा स्मरवेन्द्रनेत्रां स्मरामि राधा मधुरास्मितश्रां वदामि राधा करुणावराद्रां ततो ममास्ति गतिः न क्वापि। यस्यानुभाव किल श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपं मतीतिशतां तमन्दं संसारिणां करुणाः पुराणगुह्यं तं व्याससमुपयामि गुरुमुनीनां। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्ताविनाय पराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना विन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वज्ञ अस्मदीय गुरुपाद पद्म नेत्रनीला पृष्ठं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतः श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला बामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोज में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नेत्रनीला पृष्ठं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतः श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी एवं नेत्रनीला पृष्ठं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतः श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला स्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोज में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सारस्वती दंडी पादगण एवं समुपस्थित सभी भक्तजन के चरण में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। हम लोगों का अहोभाग्य है, परम सौभाग्य है कि हम लोग पुनः साधु संग में हरि कथा, हरि कीर्तन, हरि चर्चा करने का सत्सौभाग्य प्राप्त किया है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लवेत्, भाग्ये दयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुष यदा वै। तुलया लवे नापीम न सर्गम न पुनर्भवम भगवत भक्तस्य किम मुताशिष। शतांग प्रसंगान मम वीर्य संविद भवन्ति ऋतकन्ना रसायन कथा श्रद्धा भक्ति रति क्रमश्यति। तात सर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, तुलना ताही सकल मिली जो सुख सत्संग। एक तरफ संसार के सारे साधनों का फल माता पिता, गौ ब्राह्मण, साधु संत, गरीब दुखी सबकी सेवा करने का फल, और एक तरफ साधु संग, साधु सेवा,
करने का फल। साधु के मुख से हरि कथा, हरि चर्चा, श्रीमद् भागवत कथा सुनने का फल एक तरफ रखिए। तो लघुन्नानि जातानि गौरवेन इदम महत्, संसार के सारे साधना का फल हल्का पड़ जाएगा। लेकिन एक संत के मुख से, वैष्णव के मुख से, महात्मा के मुख से, महंत के मुख से, गुरु के मुख से हरि कथा, हरि कीर्तन, भगवत चर्चा का फल ये भारी पड़ जाएगा। इसलिए पद्म पुराण बताते हैं लघुन्नानि जातानि गौरवेन इदम महत्। ये कथा का इतना महत्व है, शास्त्र में दिया है कि आप कोई भी साधन इसकी बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि साधु संग करो। संसार जिनिते आर कोनो वस्तु नाई। संसार पार होने के लिए, संसार को जीतने के लिए, संसार से अपने आप को उद्धार के लिए, तारने के लिए, उबारने के लिए एकमात्र उपाय है साधु का संग, साधु सेवा। और कोई किसी साधन के द्वारा, उपाय के द्वारा हम भवसागर पार नहीं हो सकते। बारी मते घित होई, बारी मथे घित होई, सिक्ताते बोरु तेल, सिक्ताते बोरु तेल, बिन सत्संग, साधु संग ना भक्तरिये, ये सिद्धांत आपेल। तुलसीदास जी कहते हैं बारी मते घित होई। बारी मतलब पानी, जल। जल को मंथन करने से क्या निकलेगा? घी निकलेगा? नहीं। बारी मत घित होई, कहते हैं बारी को मंथन करने से कभी घी नहीं निकल सकता है। लेकिन ये असंभव को संभव कभी हो भी सकता, ये असंभव है। लेकिन मैं मान लिया कि ये असंभव संभव हो गया। बारी को मत के, पानी को, जल को मंथन करके आपने घी निकाल लिया। आप में इतनी शक्ति है, सामर्थ्य है। ये होता नहीं है ऐसा, फिर भी हम मान लिया आपने ऐसा कर लिया। और सिक्ताते बोरु तेल, सिक्ताते मतलब रेत। रेत जानते हैं? बालू। हाँ हाँ, रेत, बालू, मिट्टी। रेत को मंथन करके कभी तेल निकाल सकता है कोई? रेत को बिलोले मंथन करने से तेल नहीं निकलेगा। तुलसीदास जी कहता मैं ये भी मान लिया कि आप तेल निकाल लिया। पानी को मत के आप घी निकाल लिया, और रेत को, रेती को मत करके, मंथन करके आपने तेल निकाल लिया। ये असंभव है, कभी हो नहीं सकता। फिर भी मैं मानता हूं अगर कोई निकाल लिया, निकाल गया तो निकाल सकता है। लेकिन बिन सत्संग ना भक्तरी, ये सिद्धांत आपेल। ये असंभव संभव हो सकता है, लेकिन बिना साधु संग के, बिना साधु संग के, साधु सेवा से ये भव सागर कभी कोई तर नहीं सकता है। ये सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है, सिद्धांत आप सर्व उच्च न्यायालय का ये विचार है, ये प्रस्ताव है कि साधु संग के बिना भगवत धाम कोई नहीं जा सकता है। चाहे ब्रह्मा बिरिंची सम होए, अब चाहे ब्रह्मा बन जाओ, बिरिंची, भव बिरिंची सम होए। भव मतलब चाहे शंकर जी बन जाओ, चाहे आप ब्रह्मा बन जाओ, लेकिन साधु संग नहीं करेंगे तो भगवान आपको कभी प्राप्ति नहीं होंगे, भगवान मिलेंगे नहीं। तो भगवान मिलने का रास्ता, उपाय क्या है? साधु संग, साधु सेवा। इसलिए साधु संग
साधु संग सर्वशास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु सेवा साधु संग इसकी बड़ी महिमा है। मीरा जी कहती हैं जीवन में सब कुछ कर लिया लेकिन भक्ति नहीं किया, संतों के चरणों में आपने आप को समर्पित नहीं किया तो उसका जीवन अधूरा है। हरि भजन बिना नर फीको, आली मोहे लागे वृंदावन को नीको। हरि भजन बिना, हरि भजन के बिना, गुरु की सेवा के बिना, संतों की सेवा के बिना, भगवान की सेवा के बिना नर फीको। फीको मतलब जैसे सब्जी में सारे मसाला डाल दिया लेकिन नमक डालना भूल गया, तो नमक के बिना वो गरम मसाला, वो घी, वो अदरक, वो जीरा, वो तेल, वो मटर, वो पनीर सब फीका फीका लगेगा। नमक के बिना थोड़ा बहुत तो नमक डालना ही पड़ेगा। ऐसे जीवन में भक्ति भजन क्या है, नमक की तरह है, काम करता है। आपके पास बहुत बड़ा घर है, मकान है, गाड़ी है, पत्नी है, 4 बच्चे हैं, समाज में आपका नाम है, सम्मान है, पूजा है, प्रतिष्ठा, सब कुछ है, लेकिन साधु सेवा नहीं है जीवन में। हर एक बात ध्यान देना कि साधु आपसे लेके नहीं जाता है, वो दे के जाता है। उसका परिवार नहीं है, उनके वहां कोई उनका घर वाले बैठे नहीं है, ना भाई बैठे हैं, ना बहन बैठी है, ना पत्नी बैठी है, ना बच्चे बैठे हैं। बैठे कौन है? आप जैसे भक्त लोग बैठे हैं। और ऐसे नहीं लेते। हमारे गुरु पाद पद्म भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी गुरु महाराज जी कहता कहीं गृहस्थी भक्त के घर में जाओ, ऐसे प्रसाद नहीं पाना, कुछ करो। क्या करो? आपके अंदर जो योग्यता है आप क्या करो? आप हरि कथा, हरि कीर्तन, हरि चर्चा करो, उनको आध्यात्मिक कल्याण करो, भगवान के लिए रसोई बनाओ, भगवान की ड्रेसिंग करो, पोशाक पहनाओ, कुछ करो। नहीं तो केवल आप गए और प्रसाद पाए, दक्षिणा लेके आए, हजम कैसे करेगा? आप रोज हरिनाम करो, शंखा पूर्वक नाम गान नतिवी कला वसा निकित हो, हरिनाम करो। इसलिए साधु को अगर आप कुछ देते हैं तो डबल वो आपको वापस करते हैं। साधु जैसे भूमि, पृथ्वी को आप 1 मुट्ठी अनाज दे दो, बदले में कितने देंगे अनाज? 50 मुट्ठी अनाज देंगे, बोरा भर करके देंगे। ऐसे साधु की सेवा करने से भगवान बदले में उसको भर भर के देता है, लेकिन विश्वास होना चाहिए। बहुत से लोग बाधा करके सेवा करूंगा, मेहनत कराए, लेकिन देते समय रोता है, देना नहीं चाहता। और फिर भी क्या कहते हैं? अरे ये तो मांगता है। ये तो सोचो वो पैसा लेकर के कर क्या रहे हैं? वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, और अभी मेहनत कर रहे, कथा कीर्तन। देखो बड़े बड़े ऑफिसर लोग तो करता क्या है? एक साइन तो करते हैं, इसके बदले में कितना रुपया मिलता है? लाखों रुपया मिलते हैं महीने में, हजारों रुपया मिलता है। आपको ऐसा लग रहा है केवल एक साइन कर रहा है, लेकिन ना, उसमें उसकी कितना दिमाग है, कितनी बुद्धि है, उसका महत्व है। ऐसे अगर संत कहीं भगवान की कथा, आपको ऐसा लग रहा है यार ये तो क्या 1 घंटा तक कथा किया, 1 घंटा कीर्तन किया। स्वयं ब्रज की गोपी भगवान से क्या कह रहे हैं? आपकी कथा जो सुनाते हैं, आपकी कथा का जो दान देता है, जो कथा, आपकी कथा अमृतमय कथा जो सुनाता है, संसार में सबसे बड़ा दानी वही है। वो दे रहे हैं, लेकिन हम मान रहे हैं? हम तो सोच रहे वो लेके ही जा रहे हैं, हमने दे दिया। फिर साधु संतों से तुम्हारा हमारा तो मन खराब हो गया।
डॉक्टर के पास जाएगा, वो मुंह मांगा फीस मांग लेगा, नहीं मांगता, और आपको देना पड़ेगा। 50,000 मांगा तो 50,000 देना पड़ेगा, 1,00,000 मांगा तो 1,00,000 देना पड़ेगा, और कोई गारंटी नहीं है। ऑपरेशन करने के बाद वो जी भी सकता, मर भी सकता, कोई गारंटी नहीं है। तुम पूजा पाठ करेगा पहले से महाराज होगा ना, क्या गारंटी है? अरे करने वाले, कराने वाले भगवान है। हम भगवान की सेवा पूजा कर सकते हैं, लेकिन फल देने वाला तो वही है। गीता में भगवान ने कहा, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फले हेतु भूर्मा स्ते संगस्ति कर्मणि। कर्म तुम करो, उसका फल मैं दूंगा। कर्म करने की इजाजत है, अधिकार है, लेकिन उसका फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसलिए साधु संत की सेवा निस्वार्थ भाव से करो। तो लेके नहीं जाता, दे के जाते हैं। ब्रज की गोपी कहते सबसे बड़ा दानी कौन है? संत है। हम मानते हैं। 7 दिन तक कथा सुन लिया, और महाराज जी की सेवा करने के लिए विदाई देते समय, दक्षिणा देते समय रो रहे, महाराज हमें। अरे साधु संतों की कृपा से तुम्हारे पास तो है ये सब कुछ। बलि महाराज जी के अंदर अहम था कि बहुत बड़ा दानी मैं हूं, सब कुछ मेरा है। लेकिन भगवान जब आए, अब बलि महाराज जी का सब कुछ छीन लिया। तब बलि महाराज जी ने कहा, महाराज गुरुदेव, हे भगवान, मेरे अंदर अहम था कि मेरा है, मेरा नहीं है। भगवान ने कहा दुख नहीं हो रहा है, मैंने सब कुछ छीन लिया, तेरे को कंगाल बना दिया। बोले बिल्कुल दुख नहीं हो रहा है, आपने दिया, आपने दिया। वो तो मैंने आपकी चीज को मैं अपना मान के रखा था, अहंकार था। लेकिन आप मेरे अहंकार को तोड़ने के लिए आपने सब कुछ ले लिया, मेरा कुछ नहीं। तो ये भाव भक्तों का भाव है। 7-8 दिन 10 दिन कथा करा लिया, हाँ, और दान दक्षिणा देते समय बस हम तो नहीं देंगे, इतना ही करेंगे। सेवा करने के लिए तो देखो वो कहाँ लेके जा रहे, क्या कर आ रहे सेवा। फिर हमारा तो मन खराब हो जाता है। देखो 7 दिन संतों को घर में रख के सेवा करने के बाद अगर उससे मन हट जाता है, मतलब सेवा अपराध हुआ है, वैष्णव अपराध हुआ है, भगवत अपराध हुआ है। ना तो सेवा करने का फल भक्ति बढ़ना, प्रेम होना, तुम्हारे अंदर तो फिर उससे कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब उसके अंदर तुमने दोष देखा। भक्ति का मतलब क्या है? धीरे धीरे भक्ता संजातया भक्ता, भक्ति करने से भक्ति बढ़ती है, सेवा करने से भक्ति। सेवा का मतलब क्या? भक्ति, भज धातु सेवायम। आप सेवा करोगे तो भक्ति आएगी, फिर करोगे तो और भक्ति बढ़ेगी। लेकिन सेवा, किसी की सेवा करने के बाद फिर उससे तुम्हारा मन खराब हो गया, मतलब अपराध हो गया, फिर उससे कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। इसका मतलब तुम सेवा तो किया है, लेकिन अपराध युक्त सेवा किया। उससे क्या होगा? तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, लोभ और बढ़ जाएगा, तुम्हारा पतन हो गया है। और वो ऐसे तो तुमसे भीख नहीं मांग रहे ना। हाँ, ब्रज की गोपियों ने कहा कि आपकी कथा अमृत है। बताओ, अगर आपके घर में कोई 1 किलो आलू देता है, 2 किलो टमाटर देता है, राइस देता है, तो पैसा मांगता है कि नहीं? उसका दाम है, लेकिन कथा का कोई मोल नहीं है। गोपियों ने कहा, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विड़ीड़ितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदततं भुवि गिनन्ति ते भूरिदा जना, भुवि गिनन्ति ते भूरिदा जना। भक्त क्या करते हैं? गुरुदेव क्या करते हैं? वैष्णव क्या करते हैं?
भगवान की कथा रूपी अमृत का दान देते हैं। दुनिया के लोग जहर पिलाते हैं आपको, और भगवान के भक्त आपको अमृत पिला रहे हैं, अमृत पिलाने का काम कर रहे हैं। अमृत अनमोल है, उसका मोल है। कितना पैसे दोगे आप बताइए। इसलिए इस श्लोक के आखिरी लाइन में कहते हैं, भूरिदाते जना ते भक्ता जना। संसार में अगर कोई दानी है तो सबसे बड़ा दानी भगवान का भक्त है। अन्नदान, गोदान, भूमिदान, स्वर्णदान, सब दान है ना। कन्यादान, जलदान, वस्त्रदान, विद्या दान, ये दान यहां तक रह जाएगा संसार तक। लेकिन जो कृष्ण कथा सुनाते हैं, कृष्ण बहिर्मुख व्यक्ति को उन्मुख करा देते हैं, वो जन्मा जन्मांतर ये दान तुम्हारे साथ जाएगा। और ये सबसे बड़ा दानी है कौन? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ब्रज की गोपी कह रही हैं। संसार में सबसे बड़े दानी आपके भक्त हैं, सबसे बड़े दानी हैं। क्यों? इस संसार के जन्म मृत्यु से आपको छुटकारा दिलाते हैं ठाकुर जी की कथा सुना के। और हम उसका महत्व समझते नहीं। हम सोचते हैं कि हमने इनको बहुत बड़ा एहसान किया। कभी नहीं। देने के बाद या बाधा करके कि मैं ये करूंगा, दिया तो नहीं, और उल्टा अगर लिया तो फिर तुम्हारा मन खराब होगा, अपराध हो गया, वैष्णव अपराध। मानो किसी से बहुत प्रीति प्रेम और अचानक नफरत हो गया तो मतलब वैष्णव अपराध। ढूंढो कहां कमी है मेरी। अगर हम अपराध करेंगे किसी के प्रति तो उसका कुछ नहीं जाएगा, नुकसान हमारी होगा, हमारा भजन में मन नहीं लगेगा। बोले नहीं, हम तो बहुत सारे साधु के साथ घूम रहे, बहुत साधु के साथ संग चल रहे हैं। तो एक बात याद रखना, एक संत के चरण में अपराध करके दूसरी जगह जाने से वो बीमारी ठीक नहीं होती है। हाँ? वो कांटे को निकालना पड़ेगा। जिसके चरण में अपराध किया उसके चरण में जाकर क्षमा मांगना है। दुर्वासा जी अम्बरीश महाराज जी के चरण में अपराध किया और क्षमा मांगने कहाँ गया? भगवान के पास। अरे संतों की तो बात छोड़ दो, भगवान के पास गए। भगवान ने कहा नहीं, अपराध भक्त के चरण में किया, मेरे पास क्यों आया? अगर पैर में कांटा होता है ना, कील अंदर चुभ गया तो निकलेगा कहां से? कंधे से नहीं, या पीठ से निकलेगा। कहां से निकलेगा? जहां कांटा चुभा है वहीं से निकलेगा। इसलिए जिसके चरण में अपराध किया उसके चरणों में जाकर के क्षमा मांगो। तो यह अपराध का लक्षण है। 7 दिन 8 दिन 10 दिन सेवा करने के बाद अगर उनसे तुम्हारा मन विक्षुब्ध हो जाता है तो फिर इसका मतलब हाँ, इतना देखना पड़ेगा वो वैष्णव कैसे है। तुमने जो सेवा किया, तुमने जो दान दिया, वो भगवान की सेवा करता है। अपराध तुमने किया है। और कथा के बदले में किसी संतों को हम किसी प्रकार वस्तु दे करके, पदार्थ दे करके हम उनको तोल नहीं सकता। एक बार क्या हुआ, एक कथा आती है शास्त्रों में। एक बार कुछ मल्लाह समझते हैं? मल्लाह नहीं जानते? नाव चलाने वाला नदी में, जी हाँ, मच्छी पकड़ने वाले मछुआर। जी नाव में बैठ करके मल्लाहे मछुआर कहते हैं, मछली पकड़ते हैं नदी में। जी नदी में जो जो फिश पकड़ते हैं, फिशिंग मैन, तो वो जो मछली पकड़ते हैं मछुआर बोलते हैं, मछली को पकड़ते हैं। तो उन लोगों ने नदी में जाल फेंका, मछली निकालते हैं। जाल फेंका तो बहुत भारी होने लगा, बहुत भारी। तो सारे मल्लाह मछुआर समझ गए कि बहुत बड़ा कोई चीज होगी, बहुत बड़ी मच्छी होगी। बहुत खुश हो गए, इतना भारी लगने लगा। और धीरे धीरे जैसे
पास में लाए तो देखा एक महात्मा। कौन? महात्मा, एक ऋषि पानी के अंदर बैठ के तप कर रहा था। पानी में ऊपर दुनियादारी नहीं देखेंगे, पानी के अंदर कोई नहीं है, वहीं बैठ के तप करेंगे, ऐसे तपस्वी। वो ऋषि का नाम था च्यवन ऋषि। नाम सुना जी? क्या ऋषि? च्यवन ऋषि। जो च्यवनप्राश हम लोग खाते हैं, च्यवनप्राश खाते हो कि नहीं? जी जी जी। हाँ, च्यवनप्राश आप ना खा, लोग तो खाते हैं। च्यवनप्राश क्या होता है? खाने से शरीर पुष्ट होता है। च्यवनप्राश, च्यवन ऋषि भजन कर रहे थे, पानी के नीचे तप कर रहे थे। और ये वो लोग वहां चले गए मछली पकड़ते पकड़ते, और जाल फेंका तो जाल के साथ आ गए महात्मा जी। ये लोग डर गए, अरे ये तो महात्मा अंदर, और मरा हुआ नहीं है, जिंदा है पानी के अंदर। तो महात्मा ने कहा, डरो मत, मैं जिंदा हूं, मैं अंदर तप कर रहा था। बोले, बाबा आप पानी के अंदर क्या कर रहे थे? बोले, मैं ऋषि हूं, तपस्वी हूं, मैं पानी के अंदर बैठ के तप कर रहा था। तो तुम लोग क्या कर रहे थे? बोले, हम तो मछली पकड़ते हैं। फिर क्या करते हो? बोले, फिर हम बाजार में बेचते हैं। पर फिर क्या होते हैं? बोले, पैसा आता है। बोले, फिर क्या होते हैं? बोले, पैसे से हमारे परिवार चलते हैं। तो महात्मा ने कहा, अच्छा तो ठीक है, जैसे तुम्हारे जाल में मछली कैद होती है, तुम पकड़ के बेच करके पैसा लाते हो, तो ऐसे तुम्हारी जाल में आज मैं आ गया हूं, तो मुझे बाजार में बेच दो, मुझे बाजार में बेच दो, उस पैसे से परिवार चलाओ। अब मल्लाह ने सोचा, अब महात्मा को कौन खरीदेगा, और उल्टा झमेला, खिलाना पिलाना पड़ेगा, महात्मा को कौन खरीदेगा। लेकिन च्यवन ऋषि ने कहा, नहीं, मेरा आदेश है, पालन करो, मुझे बजरिया में लेके जाओ और मुझे क्या करो, बेचो, और मैं सच कहता हूं बहुत पैसा मिलेगा। मल्लाह ने सोचा कि ये तो महात्मा है, ऋषि है, तपस्वी है, श्राप दे देगा, तो उनको भी बजरिया में लेके गए। तो मछली तो बिक गया, लेकिन महात्मा को कोई ना खरीदे। कौन खरीदेगा? आप मुझे यहां बाजार में बेचने जाओगे, कोई लेगा मेरे को? कौन लेगा? सामान ले लेगा, आलू लेगा, टमाटर लेगा, बैगन लेगा, लेकिन महात्मा को कोई नहीं लेगा। कौन खरीदेगा बताइए? खरीदेगा कि उसको खिलाना पिलाना कौन करना चाहता है? लोग तो एक दिन अपने घर में रखना नहीं चाहता, एक दिन का भी प्रोग्राम नहीं करना चाहता, बहुत काम है, एक दिन 2 घंटे के लिए वो तो आपको बहुत बड़ा सौभाग्य है। और 2-3 दिन अपने घर में संतों की सेवा कर रहे हैं। इतने लोग, कल कितने लोग आए आपके यहाँ? 30 लोग आए, 40 लोग आए। आप इतने लोगों के लिए प्रसाद बनाए। लोग एक प्लेट खाना बनाना नहीं चाहता है, प्रसाद बनाना नहीं चाहता, दोनों लोगों को देना नहीं चाहता। अब बहुत से लोग तो ऐसा कहते हैं, अरे बहुत झंझट है, मैं भले ही पैसा दे दूंगा, लेकिन मैं ऐसे कर नहीं सकता। पैसा सब कुछ नहीं होता। इतने लोग आपके घर में आए, सबके चरण धूली पड़े, सबको भगवान का प्रसाद दिया, ये साधारण बात है क्या? हरि कथा हुई, हरि चर्चा हुई, कीर्तन हुआ, घर का कल्याण नहीं होगा? कुछ तो आप करोगे नहीं, या फिर कहता हम तो बड़े दुखी है, हमारा शरीर ठीक नहीं रहता है, तो कभी ठीक रहेगा भी नहीं। याद रखना, जिसके घर में साधु संतों का आगमन नहीं होते हैं, सेवा नहीं होती है, उसका घर शमशान बताया शास्त्र में। भक्तिवंत ठाकुर जी कहते हैं, जे दिने गृह भजन देखी, गृह ते गोलोक भाई। जिसके घर में नाम संकीर्तन होता है, वो घर घर नहीं है, क्या है? गोलोक वृंदावन। और जिसके घर में कोई साधु संत नहीं जाता है, अगर जाता है तो अपमान होता है, तो घर शमशान है, मुर्दा घर। लोग सेवा करना नहीं चाहता, कौन महात्मा को खरीदेगा? लेकिन राजा, वहां का जो राजा था, उसका नियम था, जो चीज नहीं बिकता है, कोई नहीं खरीदते है, वो बाजारिया के आखिरी में जाएगा, बाजार के मार्केट के आखिरी में जाएगा,
और वो खरीदेगा। कितना अच्छा नियम नहीं? बहुत अच्छा नियम। हाँ? राजा ने कह दिया जिसका सामान नहीं बिकेगा तुम बेचो सुबह से, और शाम को हम जाएंगे, जिसका सामान जो नहीं बेचा वो सारा सामान मैं लेके आऊंगा और तुम लोगों को मूल्य दे दूंगा। महात्मा रोज निकलते हैं कि किसका क्या चीज नहीं बिका। राजा 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 वहां का राजा का नियम था। ऐसे रोज की भांति आज राजा शाम को घूम घूम करके देखा कि एक कुछ मोल्लाए लोग, ये लोग महात्मा को भेज रहे। राजा ने कहा क्या बात है? तो पूरी कथा सुना दिया राजा को। महाराज ऐसी ऐसी बात है, ये महात्मा जी पानी से निकला जाल में से और बोले मेरे को बाजार में खरीदो बेचो। अब बताओ कौन खरीदेंगे? इनका आदेश है मुझे भी बेचो। तो राजा ने कहा ठीक है, मेरा जो शर्त है, जो नियम है, उसी नियम के अनुसार मैं खरीदूंगा महात्मा को। हाँ, मैं खरीदूंगा। तब महात्मा कह रहे राजन मेरा ठीक ठीक मोल लगाना। एक महात्मा का मोल क्या होता है? ठीक ठीक लगाना। बड़े ध्यान से सुनना। हम मोल सोचते हैं ना, हाँ 1 घंटा कथा किया, प्रवचन किया, इनका शायद $50 होगा, अंदाज लगा देते हैं ना। जी जी जी। इतना किया तो क्या किया जा रहा है? 1 घंटा तो आया, पूजा किया, इनका 500 रुपया। हाँ ये बहुत है, ज्यादा है। आज ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण का काम है पूजा करना, पूजा करवाना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, अध्ययन करना, अध्ययन करवाना, यही उनका काम है। काम है ना ब्राह्मणों का। जी। लेकिन इतना करने से उसका परिवार नहीं चलेगा। ब्राह्मण का बच्चे लोग कैसे पढ़ेगा लिखेगा? सारा दिन पूजा करके, सारा दिन घूम घूम करके 100-200 रुपया मिलता भी नहीं। तो 2-2 बच्चे स्कूल पढ़ता है, घर वाली है, घर में कितना खर्चा होता है। फिर रोग है, शोक है, रिश्तेदारी है। पूजा पाठ करके महात्माओं ब्राह्मण लोगों को घर का खर्चा ही नहीं चल रहा है। पहले नियम था, जो जजमान होता था अपने पुरोहित का सारा खर्चा उसको उठाना। अब पुरोहित उसके बदले में उनके घर में पूजा पाठ, नाम संकीर्तन, उनके घर के हित करेगा। पूरे अग्रे हितामिति पुरोहित, उसका हमेशा हित चाहेगा। लेकिन ब्राह्मण लोगों ने देखा ये तो सारा दिन सेवा पूजा करा लेते हैं, फिर देते भी नहीं है, मांगो तो कहता है लालची है ब्राह्मण। ये तो हो गया आजकल। मेहनत पूरा करा लेगा, मां बोलो तो फिर लालची है। इसलिए ब्राह्मणों को क्या करना पड़ा? अपने बच्चों को ब्राह्मण का क्रियाकर्म सिखा नहीं रहे। वो सोचता है इसका अच्छा डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ। डॉक्टर बनेगा तो जेब ऐसे काटेंगे ना, जितना मांगे उतना देना पड़ेगा। तोल मोल नहीं कर सकते। कर सकते डॉक्टर के पास, वो जो बिल बना दिया देना पड़ेगा। इंजीनियर बनाओ, सीए बनाओ। इसलिए ब्राह्मणों को पूजा पाठ करने में आजकल देखो, अब नौकरी के लिए, कोई भी नौकरी के लिए आप इंटरव्यू दो, पेपर में इंटरव्यू के लिए निकालो, हजारों लोग दौड़ के आएंगे। लेकिन पूजा पाठ के लिए ब्राह्मणों के लिए करो कि ऐसे ब्राह्मण चाहिए पूजा पाठ के लिए, गिने चुने लोग आपको मिलेंगे, मुश्किल से, मिलता ही नहीं। क्योंकि ब्राह्मण छोड़ दिया वो काम, उसका परिवार नहीं चलता है। और ये कारण किसके लिए? ये कारण सारा जजमान का। क्योंकि जजमान सारा, देखो ब्राह्मण के बिना, संतों के बिना तुम्हारे घर में पूजा नहीं होगी। शादी में भी ब्राह्मण, क्रियाक्रम, कोई मर गया तो ब्राह्मण, कोई पैदा हुआ तो ब्राह्मण, नहीं किसी का जन्मदिन तो ब्राह्मण, कोई मर गया तो ब्राह्मण, तुम्हारी शादी होगी तो ब्राह्मण, गृह प्रवेश होगा तो ब्राह्मण, गृह स्थापना करेंगे बनाने के लिए, नींव डालोगे तो ब्राह्मण। हर काम में तो काम आता है। लेकिन आजकल लोग बुलाना छोड़ दिया, हम अपने आप कर लेंगे। ऐसा ही घर बिगाड़ रहा है। इसलिए ब्राह्मण या संत साधु, इसका मोल नहीं होता है। चवन ऋषि ने कहा राजन मेरा मोल ठीक ठीक से लगा ना। हाँ, एक महात्मा का मोल
तुम खरीदना चाहते हो ना, तो मेरा मोल ठीक ठीक से लगाना। अगर गलत मोल लगा लिया तो मैं शराब दे दूंगा। और राजा तो डर गया। महात्मा को खरीदने आए तो एक महात्मा का मोल कितना हो सकता है बताइए? हम लोग तो उसने कहा कि ठीक है, मैं 10,000 स्वर्ण मुद्रा से आपको खरीद लेता हूं। कितना? 10,000। 10,000 स्वर्ण मुद्रा से। मल्लाह लोग सुन करके तो बड़ा खुश हो गए। अरे महात्मा तो बहुत कीमती निकले, 10,000 स्वर्ण मुद्रा कभी नहीं देखा। पूरे खानदान पूरे जिंदगी भर बैठ के खाएंगे। राजा ने क्या कहा कि 10,000 स्वर्ण मुद्रा से मैं इस महात्मा को खरीद लेता हूं। तब च्यवन ऋषि ने कहा, राजन बस एक महात्मा का मोल केवल 10,000 स्वर्ण मुद्रा, इतना? तो राजा को लगा कि मैं गलत मोल लगाया। बोले महाराज कम हो गया। बोले मैं ही तो तुमसे पूछना चाहता हूं, एक तपस्वी महात्मा, उसका मोल केवल सिर्फ 10,000 स्वर्ण मुद्रा। तो राजा ने कहा अच्छा ठीक है, मैं 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा से महात्मा को खरीद लेता हूं। तब महात्मा जी फिर कहा, च्यवन ऋषि बस 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा। एक ज्ञानी, एक तपस्वी, एक वैरागी संतों का यही मोल है, 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा से कितना? राजा तो बड़ा परेशान। बोले मैं पूरा राज्य, आधा राज्य दे देता हूं महात्मा को खरीदने के लिए। बोला अच्छा, तुम्हारा आधा राज्य हमारी बराबर करेंगे? तुम्हारे आधा राज्य हमारी बराबरी करेंगे? हमको खरीद लेगा? हम भगवान का भजन करते हैं। महात्मा बड़े परेशान, बोले पूरा राज्य देता हूं। बोला अच्छा, तेरे जैसे हजारों राज्य मिला करके भी मेरी बराबरी नहीं कर सकता। राजा बड़ा चक्कर में पड़ गया, अब तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं कैसे खरीदूंगा? तब राजा बड़े बड़े और संतों के पास गए, महात्माओं के पास गए और पूरी कहानी सुना दिया। इन महात्मा को खरीदना है, बताइए कैसे खरीदेंगे? महात्माओं को कैसे खरीदा जाए? सब संतों ने, संतों की बात समझते हैं ना। कहते हैं ना, कहावत है ना, जहरी जहर चिन्ह। जो जोहरी होते हैं ना, जी 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 वो स्वर्ण को पहचानते हैं। महात्मा क्या कहना चाहते हैं? महात्मा कोई मोल नहीं होता, अनमोल है। तो तत्व महात्मा, साधु, संत, भगवत भक्त ने कहा कि अगर इनको खरीदना चाहते हैं, ना आपका पूरा राज्य, ना आधा राज्य, ना 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा, ना 10,00,000 स्वर्ण मुद्रा, इन चीजों से महात्मा को आप खरीद नहीं सकते। और खरीदना चाहते हैं महात्मा को, बस एक तुलसी पत्ता अथवा एक शुद्ध देशी गाय बछड़े के साथ इनको दान कर दीजिए मल्लाह को, और महात्मा को लेके जाइए। तब उन्होंने क्या किया, एक शुद्ध देशी गाय, गौ माता, बछड़ा के साथ, कहता मैं इस शुद्ध देशी गौ माता को महात्मा को देकर, आप लोगों को देकर के मैं महात्मा को साथ लेके जाना चाहता हूं। तब प्रसन्न हो गए च्यवन ऋषि, हाँ अब तू मोल ठीक लगाया, क्योंकि गाय जो गौ माता है ये केवल पशु नहीं है, ये गावः विश्वस्य मातरः, इनके अंदर सारे देवताओं का निवास है, लक्ष्मी माता का निवास है, विष्णु भगवान का निवास है। तो महात्मा का मोल कैसे लगाएंगे? भगवान बताए थे ना, भगवान एक लीला ऐसी आती है, भगवान के बराबरी कुछ दे दो तो सारे जो महिषियां द्वारकानाथ के बराबरी सारे अलंकार गहना रख दिया, फिर भी भगवान जहां की तहां रहे। तब अंत में केवल एक तुलसी पत्ता दिया, भगवान हल्के पड़ गए। तो संत और महात्मा ये संसार के, कहने का मतलब संसार के जड़ वस्तु से उनको आप तुलना नहीं कर सकते, लेकिन जड़ वस्तु से भगवान की सेवा होती है, सेवा में लगता है।
सेवा में तो लगते हैं, जड़ द्रव्य भगवान की सेवा में लगते हैं, लेकिन जड़ द्रव्य नहीं लगता, उसका भाव लगता है। तुम कितना पैसा दिया उसका महत्व नहीं है, किस भाव से दिया। बहुत तो पैसे दिया लेकिन अहंकार है, सबको बोलते ओ देखो महाराज जी इतना पैसा दिया, मैंने इतना दान किया, ये किया वो किया, क्या हो गया फिर। इसलिए भाव कितना आपने दिया उसका महत्व नहीं है, किस भाव से दिया इसका महत्व है। भगवान को कैसा सुनाया उसका महत्व नहीं है। सुनाते समय तुम्हारे आंखों से आंसू आया कि नहीं। भगवान जी कंठ नहीं देखते, उत्कंठा देखते हैं। भगवान जी स्वर नहीं सुनते, भगवान जी तुम्हारा स्वभाव देखते हैं। स्वर तो बहुत बढ़िया है लेकिन स्वभाव ठीक नहीं है। भगवान तुम्हारे चरित्र में बैठेगा, चित्त में नहीं। इसलिए संतों को पहचानना बहुत मुश्किल है। इसलिए साधु संग साधु सेवा, प्रभु का ये नाम संकीर्तन वैष्णव सेवन, दुई कर शीघ्र पावे कृष्ण चरण गोविंद चरण। दो चीज के लिए बताया, एक हरिनाम संकीर्तन और दूसरा साधु संतों की सेवा। नियम से करना, उत्स्या निश्चया धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तना, सत्संग स्वतवृत्ति, ये सब बड़े उत्कंठा के साथ नियम पूर्वक करना है। 2 दिन किया फिर छोड़ दिया, ऐसे नहीं। जैसे हम रोज खाते हैं, खाते कि नहीं रोज, जी जी। टाइम ना मिले फिर भी खाना पड़ता है। कहते हैं लोग महाराज खाने का टाइम नहीं मिला, फिर भी हमको खाना पड़ता है। अब श्वास ले रहे हो, श्वास नहीं ले पा रहे, फिर भी बड़ी तकलीफ से श्वास ले रहे कि नहीं, क्योंकि श्वास लेना छोड़ दोगे तो क्या होगा, खत्म। पत्नी ने कहा पति से, देखो जी मैं श्वास नहीं ले पा रही हूं, बड़ी तकलीफ हो रही है। कौन ने कहा, घरवाली बीवी ने कहा पति से, श्वास लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है, कष्ट हो रहा है, ले नहीं पा रही हूं। तब पति ने कहा जो चीज लेने में दिक्कत हो रही है उसको क्यों ले रहे हो, छोड़ दे। जो चीज लेने में दिक्कत हो रही है तो क्यों ले रही है, छोड़ दे। अब तो महाराज बरस पड़ी हो, अच्छा हम श्वास लेना छोड़ दे ताकि तुम और दूसरी को लेके आओ। ये बात है। तो हम श्वास लेना छोड़ देंगे तो क्या होगा, हाँ शरीर छूट जाएगा। ऐसे भगवान का नाम लेना छोड़ देंगे तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि शयने की भोजने की वा जागरने अहर निशि चिंत कृष्ण बलह वदने। प्रभु का ये कहिलाम यही महामंत्र, यह गया जप सब हैया निर्बंध, यह इते सर्व सिद्धि हई बेसवार, सर्व क्षण बल इते विधि नहीं यार। खाते पीते बैठते सोते भगवान का नाम स्मरण करो। ये मैं आपको उपदेश नहीं दे रहा हूं, महाप्रभु का कथन है, हम सब के लिए महाप्रभु कह रहे हैं। आपके लिए, हमारे लिए, माता जी के लिए, भाई जी के लिए, बहन जी, सबके लिए भगवान का नाम बहुत जरूरी है। सदाशिव्या सदाशिव्या श्रीमद् भागवती कथा जस्य श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रय। हमेशा नित्यम भागवतम सेवया, रोज भगवान का नाम लेना चाहिए। कब तक लेंगे, बोले जब तक शरीर में प्राण है। इसलिए प्रभु का है नाम संकीर्तन वैष्णव सेवन, नाम संकीर्तन वैष्णव सेवा करो। महाप्रभु कहते हैं अगर एक क्षण नाम नहीं ले पाया, नहीं हो पाया, भगवत दर्शन नहीं हो पाया, तो महाप्रभु भक्त भाव में, राधा जी के भाव में कहते हैं
युगायितम निवेशेन चक्षुषा प्रवृषायिताम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेन में। ये गोविंद एक क्षण त्रुटि युगायते, एक त्रुटि एक लब अगर आपका दर्शन नहीं मिला तो ऐसा लगता कितना युग युगांतर बीत गया। यही तो प्रेम है। अब ब्रज की गोपियों ने क्या कहा, अटति जद भवान नन्निकाननौ त्रुटि जुगायते त्वाम पर्षताम् कुटिल कुंतलम् श्रीमुखं च ते जडयुधीक्षताम् पक्षक्रीदृशाम्। हे प्यारे, आपका इतना सुंदर स्वरूप, इतना सुंदर रूप, कुटिल कुंतल ते मुखंचते, घुंघराले केश और केश लटकन, केसर चंदन तिलक लगावे, मोर मुकुट, ये जो रूप माधुरी, इसको दर्शन करने के लिए हम दीवानी हो रही है। ब्रज की गोपी कह रहे, बोले एक निमेष आपका दर्शन नहीं होता तो ऐसा लगता कितना युग युगांतर बीत गया हो। तो ये गोपी गीत के अंदर ब्रज की गोपियों ने कहा, हम लोगों का तो प्रेम है ही नहीं, संबंध ज्ञान है ही नहीं, इसलिए हम भगवान के बिना जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। संबंध ज्ञान हो जाएगा तो हम उनके बिना जी नहीं सकते। जैसे मछली पानी से निकाल लो, तड़प तड़प करके मछली पानी के बिना मर जाएगी। ऐसे भगवान से आप अलग हो जाओगे या उनका नाम आपसे अगर नहीं हो पा रहा है कोई कारणवश, तो आप जी नहीं पाओगे। जैसे दशरथ महाराज प्रभु राम के बिना राम 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 कही राम, तनु परिहरि राव गयो शूरधाम। तनु परिहरि भूप गौ शूरधाम। राम 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 करते करते प्राण छोड़ दिया। कौन? दशरथ महाराज। रह नहीं सकता, तो इसलिए संबंध ज्ञान, ऐसे गुरु से संबंध हो जाएगा, इस वैष्णव से, उनसे बात किए बिना, उनका दर्शन किए बिना आप रह नहीं सकते। हम अपने बच्चों से, पत्नी से, घर वाले से कितना प्रेम है कि नहीं? हम उनके बिना रह सकते हैं? वृंदावन जाते हैं 2-4 दिन के लिए, जाते ही तुरंत हम फोन लगाते हैं, कैसे हो, ठीक हो, हम आ गए, ठीक ठाक रहो, पूछते हैं कि नहीं? बोलते हैं। क्यों? संबंध है, प्रेम है। ऐसे भगवान से प्रेम हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। लेकिन भगवान से संबंध कौन कराएगा? गुरुदेव। और गुरुदेव के जो अनुगत जन, वैष्णव, वैष्णव भी हमारे गुरु। शिक्षा गुरु का भी बड़ा महत्व है, रोल है। गुरुदेव तो है ही है, लेकिन शिक्षा गुरु इसलिए कहा हरि गुरु वैष्णव तिने स्मरण। हरि भी, उनकी भी कृपा चाहिए, गुरु उनकी भी कृपा चाहिए, और वैष्णव, हरि गुरु वैष्णव। हरि की कृपा से गुरु मिलेंगे, है ना? राम कृपा बिना सुलभ ना सोई। प्रभु के कृपा से संत मिलते हैं, और संतों की कृपा से भगवान तो मिलते हैं। मिलता है कि नहीं जी? है? देखो, विभीषण जी को राम जी की कृपा से हनुमान जी मिल गए, और हनुमान जी की कृपा से राम जी से मिलन हुआ। हाँ, इसलिए भगवंत तब मिलेंगे साधु की कृपा से, और साधु तब मिलेंगे, साधु कब मिलेगा? भगवान की कृपा से। और साधु की कृपा से कौन मिलेगा? भगवान मिलेंगे। ये नियम, ये भी विधि है, विधान। और ऐसे साधु से तुमको नफरत है, तुम सोच रहे मैं बहुत सेवा कर रहा हूं, बहुत हरिनाम कर रहा हूं,
काम नहीं आएगा। ये सोचना गलत है। सोचना भी गलत है, पाप है। इसलिए हरि गुरु वैष्णव तिने स्मरण है विघ्न विनाशन। तीनों को साथ लेके हमें चलना है, तीनों की बराबरी सेवा करना है। शिक्षा गुरु भी कौन है? ये भगवान का प्रकाश है। दीक्षा गुरु तो है ही है, जैसा आपके लिए आपके दीक्षा गुरु, हमारे गुरु तो है ही नहीं, हमारे क्या है? शिक्षा गुरु है नहीं। अगर हम सोचेंगे अरे इनके दीक्षा गुरु, हम क्यों इनको इतना सम्मान करेंगे, तो अपराध है। इसलिए भगवान जी देखो, भगवान खुद कह रहे हैं मेरे से मेरे भक्तों का आदर सम्मान ज्यादा करो। खुद भगवान जी कह रहे हैं। और यही बात गुरु खुद कह रहे मेरे से ज्यादा वैष्णव लोगों का सम्मान करो, आदर करो। और असली शिक्षा गुरु कौन है? जो ये बात कहेंगे कि तुम अपने गुरु की सेवा करो। जो गुरु की सेवा से वंचित कर देते हैं वो शिक्षा गुरु नहीं है। गुरु के चरण में, दीक्षा गुरु के चरण में निष्ठा और भगवान की सेवा में क्या है? प्रगाढ़ भक्ति जो करा देवे वो यह शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु का मतलब ये नहीं है बहुत शास्त्र जानते हैं, बहुत बढ़िया गाते हैं, सब कुछ करते हैं और केवल अपना पूजा प्रतिष्ठा लूटते हैं। ये शिक्षा गुरु का काम नहीं है। भले ही वो शास्त्र ना जाने, लेकिन तुम्हारे गुरु की महिमा गायन करे, तुम्हारे गुरु से तुम्हारे को संबंध बना देवे। यही है शिक्षा गुरु का काम है। अगर आपके गुरु महाभागवत है तो। इसलिए हरि गुरु वैष्णव तीनों स्मरण, तीनों की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, हरिनाम करो, खाते पीते बैठते, इसी से आपका बेड़ा पार हो जाए। अगर आप शास्त्र भी नहीं जानते, नाम में भी रुचि नहीं है, सेवा भी इनमें रुचि नहीं है, लेकिन अगर संतों की सेवा करोगे तो नाम में भी रुचि हो जाएगी, भगवान की सेवा में रुचि हो जाएगी और भक्ति आपको आगे बढ़ेगी। मूल है साधु सेवा, संतों की सेवा मूल ही है। इसलिए भगवान कहते हैं ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, लेकिन इससे ज्यादा दुर्लभ साधु की सेवा, साधु का संग। दुर्लभ मानव देह देहिनाम क्षणम अंगुरः तत्रापि दुर्लभ मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैकुंठ प्रिय कौन है? भगवान का भक्त, उसका दर्शन ही दुर्लभ है। लेकिन हम समझते हैं, हम तो हमारी जुबा इतनी लंबी हो गई, हम हर किसी को कुछ भी बोल देते हैं। हम सोचते नहीं है कि किसको क्या बोल रहे हैं। अरे संत महात्मा लोग तुम्हारे पैसे के लालच नहीं है, तुम्हारे को भगवान की सेवा में लगाना चाहता है। लेकिन तुम्हारे मन में अगर कोई गलत भाव हो तो फिर वो छोड़ देंगे, कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए किसको क्या बोल रहे हो? अगर आपने किसी की सेवा किया, किसी को लेकर प्रचार किया, मानो आपको छोड़ दिया, तो आपने तो भगवान के लिए किया ना जी। इसमें आपका नुकसान नहीं है, आपका मन खराब करने की आवश्यकता नहीं है। अरे उनके लिए तुमने बहुत कुछ किया है, देखो मेरे साथ वो किया। उनका जो काम उन्होंने किया, आपका जो काम आपने किया, ये तो साधु स्वभाव है ना। आप क्यों उनकी उल्टा सीधा बोल के बुराई करके क्यों आप खराब बन रहे हैं, अपराधी क्यों बन रहे हैं? मानो आप मेरे लिए बहुत कुछ किया, अब बदले में मैं आपके लिए कुछ किया भी नहीं, आज बदनाम कर रहा हूं मैं, तो आप वहीं से दूर हो जाओ। आपने जो किया वो जमा रह गया। लेकिन आप 10 जगह मेरे बारे में बोलने लाओगे तो फिर आपने जो किया वो खत्म हो जाएगा। समझ में आया जी? सेवा करने के बाद, दान करने के बाद, दक्षिणा देने के बाद अगर उसका बखान किया, कपूर होता है ना, कपूर जी 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 जी, उसको ओपन करोगे तो क्या होगा? हमेशा ढक के रखना चाहिए जी। उसकी सुगंधी निकल जाता है, उड़ जाता है। ऐसे पुण्य कैसा बनता है? दान दक्षिणा पूजा पाठ से पुण्य बनता है, भक्ति। तो ये उसको जितना तुम बखान करोगे, अपनी महिमा गाते रहोगे लोगों के सामने, मैंने ये किया, वो किया, सो किया,
तो खत्म हो जाएगा। इसलिए हमेशा ढक के रखो। लेकिन लोगों का स्वभाव क्या होता है, पाप को छुपा के रखते हैं और पुण्य को दिखाना चाहते हैं। यही होता नहीं? जी, बहुत चौथा। पाप किया तो किसी को नहीं बताएगा। हमने आपको गाली दिया, हम किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन आप मुझे गाली दिया सबको बताएंगे, देखो इसने मेरे साथ ऐसा किया ऐसा किया। करते हैं कि नहीं हम? जी, बहुत होता है। ऐसा ही होता है। हमने कितना उल्टा सीधा बुरा वाला बोला, इसका कोई हम भूल ही गए। जी, हाँ? हम भूल गए। लेकिन आपने कब क्या बोला था वो अभी गांठ बांध के रख दिया। तो संतों का नियम है कि जो तुम्हारे लिए खराब किया वो भूलने का, और जो तुम्हारे लिए अच्छा किया वो याद रखने का। हाँ, ये सभी संतों के लिए ये संदेश है। इसलिए हमारे गुरुपाद पद्म भक्ति वेदांत शिला बामन गोस्वामी गुरु महाराज जी, हमारे गुरु जी से लोग कहते हैं, गुरुदेव हम हरिनाम कैसे करेंगे, हमारे अंदर योग्यता नहीं है, हमें भगवान कैसे मिलेंगे। तो बड़े ध्यान से सुनिए, हमारे गुरुपाद पद्म क्या बोलते हैं। नित्य लीला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला बामन गोस्वामी गुरु महाराज। ये गुरुदेव क्या बोलते हैं मालूम है? गुरुदेव बोलते हैं तुलसी के सामने, वृंदा देवी के सामने बैठ करके रो रो करके हरिनाम करो, 1 नंबर। और 2 नंबर, किसी की निंदा मत करो, भगवान मिल जाएंगे। क्या बात है? 2 बात। एक, ठाकुर जी के सामने, वृंदा देवी के सामने बैठ के रो रो करके हरिनाम करो। स्तव स्तुति आपको आता हो या नहीं आता हो, आंसू बहा के। सबके आंखों से आंसू नहीं आता। दुनिया के लिए हर लोग रो सकता है, लेकिन भगवान के लिए रोना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दुनिया के लिए रोओगे वो जहर बन जाएगा, और भगवान के लिए आपके आंसू गिरेगा वो हीरे मोती बन जाएगा। इसलिए शास्त्र में बताया, रुरुदु सुशर्म राजन कृष्ण दर्शन लालसा। रो रो करके कृष्ण को पाने के लिए, दर्शन करने के लिए ब्रज की गोपी गा रही है, रो रो करके गा रहे हैं। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते, शास्त्र का प्रमाण है कि रो रो करके भगवान को पुकारो। बस निर्मल मंजन सो मई पावा, मई कपट छल छिद्र नहीं भावा। मन सरल रखो। गुरुदेव कहते हैं मन सरल रखो, और आप रो रो करके क्या करो, भगवान का जाप करो, और किसी की निंदा नहीं। कहारो ना करे निंदा, कृष्ण कृष्ण बोले, अजय चैतन्य से जिनी वारे हिले। भगवान का नाम है अजय। केनापि उपाय न जितुम न शक्नति इति अजय। किसी भी उपाय के द्वारा जिसको जीत नहीं सकता है, उनका नाम है अजय। लेकिन गुरुदेव कहते हैं, अगर आप किसी की भी निंदा नहीं करेंगे और रो रो करके सरल मन से, सरल भाव से आप जाप करेंगे, तो भगवान आपको मिल जाएंगे। हमारे गुरुजी का जो सिद्धांत है, नियम है, शास्त्रों के आधार पर सरल भाव से रो रो करके रोने का जो ये क्रम है ना, ब्रज की गोपियों ने दिखाया। रुरुदु सुशर्म राजन कृष्ण दर्शन लालसा। आराध्य भगवान ब्रज तनया तद्धम वृंदावनम रम्या काची दुपासना ब्रज बधु वर्गन या कल्पिता। ब्रज की गोपियों ने जैसे भगवान का भजन किया, ऐसे ही हमें करना है। ये महाप्रभु का यही सिद्धांत है। प्रेमपु मत महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतम विदम। ये भागवत का सिद्धांत है, सार है। और वैष्णव, शिला प्रभुपाद ने कहा, वैष्णव मतलब जिसका मन सरल है वही वैष्णव है। सरलतर अपन नाम वैष्णवता। वैष्णव तो बन गए, लेकिन सरल स्वभाव नहीं है। नारी का आभूषण क्या है? ये कुंडल नहीं है, नाथनी नहीं है, हार नहीं है। नारी का आभूषण है उसकी मर्यादा। मर्यादा ही आभूषण है ना। उसकी घूंघट क्या है? घूंघट तो बहुत लंबा रख दिया, और घूंघट के अंदर से गाली दे रहे हो, तू आजा दिखाता हूं मैं, तू आजा मैं दिखाती हूं। घूंघट के अंदर से गाली दे रहे, चलेगा? वही मर्यादा हुआ।
तो नारी का आभूषण क्या है? उसकी मर्यादा। बोले ऐसे संत का, महात्मा का, वैष्णव का आभूषण है सरलता, सरल भाव, सरल स्वभाव। तो हमारे गुरुदेव केवल बोलते नहीं थे। हम लोग तो, हम किसी के बारे में नहीं बोलेंगे, हम अपने बारे में बोलेंगे। हम तो केवल बोल सकते, लेकिन ऐसे हो नहीं पाते। लेकिन हमारे गुरुदेव, हमारे गुरुपाद पंथ भक्तिवेदांत श्री बावन गोस्वामी गुरु महाराज, सौम्य मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति होती है ना, कैसे सौम्य मूर्ति, और केवल बोलते नहीं तो उसमें आचरणशील, उनके जीवन ही आपको कभी सुनाएंगे। ऐसे कभी उनके अंदर किसी प्रकार के संसार के मान सम्मान, पूजा प्रतिष्ठा, इज्जत पाने की कभी इच्छा नहीं रखी। एक इतने बड़े आचार्य है, देवानंद गौड़ीय मठ परम गुरुदेव ने बनाया। उसी समय नवद्वीप के सबसे बड़ा मठ है देवानंद गौड़ीय मठ, 9 शिखर वाला, और परम गुरुदेव उनको आचार्य बनाए। और उनके अंदर इतनी नम्रता, दीनता, जरा सा भी अभिमान नहीं, अहंकार नहीं है। वैष्णव सेवा, वैष्णव का अधीन में कैसे रहना चाहिए। अगर उनसे कोई दीक्षा लेना, संन्यास लेना तो डायरेक्ट नहीं देते थे, वैष्णव का अनुगत्य। अब बताओ, मंदिर के जो मूल आचार्य है, गुरु है, महंत है, उनको किसी से कोई उपदेश या कोई आदेश लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन वैष्णवता में गुरु जी क्या कहते हैं कि नहीं, ऊपर वाला वो है, हम नहीं है, हमें वैष्णव के अधीन में रहना है। संन्यास लेना है तो पहले कहेंगे जाओ मथुरा में शिलो नारायण महाराज जी है, नारायण गोस्वामी महाराज जी, उनका आदेश लेकर के आओ। वो लिखित भावे या हमें डायरेक्ट बताएंगे तो फिर आपको संन्यास मिल सकता है। गुरुदेव जानते हैं किसको देना है, किसको नहीं देना है संन्यास, किसको कहाँ रखना है, वो जानते हैं। लेकिन वैष्णव का अनुगत्य में, और आजकल हम तो कोई किसी की सुनते ही नहीं है। क्यों? हम थोड़ी ना कमी है, या हमसे कम पढ़े लिखे, इनसे क्यों राय लेंगे, ये कौन होते हैं, हम ही सब कुछ है। नहीं, मर्यादा है, ऐसा नहीं है सीनियर जूनियर, इसका मर्यादा है। किसके मुख से सुनने से हमारा ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा लाभ होगा, ये मर्यादा कहती है, ऐसे नहीं है। इसलिए गुरुदेव, हमारे गुरुपाद पद्म, वो स्वयं वैष्णव, क्योंकि बचपन से मंदिर में आए, बचपन से सब सीखा, सारे वैष्णव प्रभुपाद जी के सारे गणों से उनका आशीर्वाद मिला। जो पूरे गौड़ीय मठ की मां शिला नरहरि प्रभु, नाम सुना? नरहरि प्रभु, उनके अनुगत्य में रह करके उन्होंने सब कुछ किया। और गुरुदेव जानते हैं कि गुरुदेव जानते हैं वैष्णव के, गुरुदेव के अधीन में रहने से कभी वो हारेगा नहीं, हमेशा जीत उनकी होगी। एक बार प्रभु, हमारे गुरुदेव एक बार 10वीं क्लास में बोर्ड परीक्षा में तो परीक्षा दे दिया, नदिया डिस्ट्रिक्ट के, उसमें परीक्षा दिया और परीक्षा में फर्स्ट हुए, उत्तीर्ण में पहला नंबर आया। कितने बच्चे होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा टॉप किया, टॉपर हुए। अब उनको बताया गया कि वो जब आए, रिजल्ट तो दे के मिल गया गुरुजी को। रिजल्ट जब जैसे उनके गार्जियन को मिला गुरुदेव के, तो जैसे प्रणाम किया गार्जियन को, तो उन्होंने कहा कि सज्जन सेवक, उनका नाम सज्जन सेवक ब्रह्मचारी, कि तुम परीक्षा में फेल हो गया। ध्यान से सुनिए, क्या बोले गुरुदेव को? परीक्षा में फेल हो गया। अरे क्या हुए? पास हो गए एक नंबर से। सबसे टॉपर किया, टॉप। लेकिन गुरु महाराज जी जब सुना कि मैं फेल हो गया, तब उन्होंने हंस के कहा ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बोले क्यों? ज्यादा बुद्धिमान हो? बोले नहीं, मैं ज्यादा बुद्धिमान या अच्छा लिखा इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं, इसलिए मैं फेल नहीं हो सकता कि जो हरिगुरु वैष्णव की सेवा करते हैं, जो उनके अधीन में रहते हैं,
किसी के ऊपर अगर वैष्णव गुरुदेव प्रसन्न रहते हैं, वो कभी किसी भी क्षेत्र में फेल हो ही नहीं सकता। समझ में आया जी। इसलिए भले ही देखो, भगवान कृष्ण के मित्र सुदामा इतने गरीब थे, शरीर से गरीब थे, लेकिन मन से क्या गरीब है वो? नहीं। शारीरिक आपका कैसे भी रहे, लेकिन मन से अच्छे सच्चे अमीर कौन है? किसकी जीत है? जिनके मुंह पर भगवान का नाम है। अच्छा सच्चा धन किसका है? जिसके जीवा में भगवान का नाम है। इसलिए अगर आपके मन में भगवान का चिंतन है और जीवा पे भगवान का नाम है, तो असली धनी आप ही है, आपकी ही जीत है। लेकिन आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपके मन में भगवान नहीं है, जीवा में भगवान का नाम नहीं है, तो आप ही गरीब हो, आपकी ही हार हो गया। विपत्ति विस्मरणम विष्णु संपद नारायण स्मिता। विपत्ति नहीं वो विपत्ति, संपत्ति नहीं वो संपत्ति। वो संपत्ति नहीं है यदि हम भगवान को भूल गए, और विपत्ति नहीं है यदि हम भगवान को याद करें। समझ में आया? विपत्ति क्या है? भगवान को भूल जाना। और संपत्ति क्या है? भगवान को हमेशा स्मरण करना। विपत्ति विस्मरणम विष्णु संपद नारायण स्मिता। तो ऐसा हमारे गुरुपाद में कहते हैं, जो भगवान गुरु की याद करते हैं, सेवा करते हैं, वो कभी किसी भी क्षेत्र में फेल नहीं होगा। इसलिए हम सब लोग हरिगुरु वैष्णव के अधीन में रह करके उनकी सेवा करेंगे, तो हमें मृत्यु कभी हरा नहीं सकता। मृत्यु तो क्या है? कुछ भी नहीं है। ध्रुव महाराज मृत्यु मूर्ध्वम पदम दत्वा विष्णु लोकम गच्छति। मृत्यु के सर पे पैर रख करके ध्रुव महाराज जी पार हो गए। और आप हरिनाम का आश्रय करोगे, क्या होगा? हरिनाम का आश्रय लेने से मन हरिनाम कर सार, ये भव सागर हवे बालीचर हंटिया हुई भी पार। संसार सागर सूख जाएगा, और नाम करते करते नाचते नाचते आप कहाँ चले जाओगे? भगवत धाम जाओगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम बोलो हरे राम, राम राम ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा। लीला प्रभुपादा जय प्रभुपादा, भक्ति सिद्धांत जय प्रभुपादा। निताय गौराये, निताय बोलो हे गौरा। चुप बैठे रहते हैं। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।